नजर बना के रखिए एक और अच्छी खबर पर। और अनिल जी का तो लगातार इस स्पेस पर भरोसा रहा है, इस स्टॉक पर भरोसा रहा है। CDSL इसके लिए अच्छी खबर आ रही है, पूरे मार्केट इकोसिस्टम के लिए एक तरह से आप कह सकते हैं अच्छी खबर है। अब 10 करोड़ से ज्यादा डीमैट अकाउंट्स CDSL सर्विस कर रहा है, ये उनकी तरफ से लेटेस्ट अपडेट आया है। एक बार बात करते हैं वरुण के साथ। वरुण, वैसे तो लगातार अनिल जी के साथ चर्चा हुई भी रही, उन्होंने हाईलाइट भी किया है पोस्ट कोविड जो ग्रोथ आई है मार्केट पार्टिसिपेशन में, वो एक अनदर लेवल की रही है। 10 करोड़ हो गए CDSL के। डेफिनेटली दीप 10 करोड़ हो गए, अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है कि अकेला CDSL जो है वहाँ पे 10 करोड़ डीमैट अकाउंट जो है वो है। और इस बार जो नंबर ऑफ डेज में खुले हैं डीमैट अकाउंट वो सेकेंड हाईएस्ट है पूरे हिस्ट्री में। आप ये सबसे पहले तो देखिए, क्योंकि इसके पहले जो 5 करोड़ से 6 करोड़ का आंकड़ा गया था वो था 94 डेज में। इस बार जो 9 करोड़ से 10 करोड़ गया है वो केवल 119 दिन में गया है, यानी कि सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ डेज में ये जो है 10 करोड़ का आंकड़ा जो है वो CDSL ने छुआ है। अब देखिए, अगर आप देखेंगे तो 1 करोड़ से 5 करोड़ आने में हमें 6 साल लगे थे, फिर इनफैक्ट 1 करोड़ से 2 करोड़ भी अगर आप देखेंगे तो 4-4.5 साल के आसपास लगे थे। लेकिन कोविड के बाद अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स जो है उसमें लगातार बढ़ोतरी देखने मिली है। इनफैक्ट 27 जनवरी 2020 की अगर मैं बात करूं तो केवल 2 करोड़ डीमैट अकाउंट्स थे। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो लगातार करोड़ों का आंकड़ा जो है वो बढ़ता ही गया है और इस बार जो है करीब 119 दिनों में हमने इस आंकड़े को पार किया है। 2 से 10 करोड़ पहुंचने में अगर आप देखेंगे तो करीब 4 साल का वक्त जो है वो लग गया, लेकिन इस आंकड़े को CDSL ने यहाँ पे हासिल किया है। पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि SIP फ्लोज जो है वो भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं और मार्केट में एक्शन भी लगातार बढ़ते जा रहा है। और नंबर ऑफ अकाउंट्स खुलने के पीछे एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि जिस तरह से लगातार IPOs आते जा रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं रिटेल निवेशक जो है उनका उत्साह जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं और इसके लिए आप देख रहे हैं कि डीमैट अकाउंट खुलने का जो सिलसिला है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। CDSL सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर इसके पास है और एशिया का एकमात्र लिस्टेड ये डिपॉजिटरी है। तो 10 करोड़ का आंकड़ा जो है वो फाइनली CDSL ने छू लिया है। 10 करोड़ का आंकड़ा छू लिया और जैसा कि आपने कहा सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ डेज, 1 करोड़ का जो लीस्ट डेज जैसे कि अगर बोलेंगे तो पहले 94 डेज में 5 से 6 करोड़ गए थे, अब केवल 119 दिन में 9 से 10 करोड़ गए। अनिल जी, लगातार वैसे आपने CDSL, BSE बाजार से जुड़े बाकी स्टॉक स्कैम्स की बात करी है, अन्य स्टॉक्स पर भी आपका भरोसा रहा है। इस बार दिवाली पर भी हम बात कर रहे थे इस स्पेस की। 1 करोड़ से 2 करोड़ डीमैट अकाउंट में 5 साल लगे थे 2015 से 2020, बट वहां से हमने देखा है लगातार शानदार एडिशन रहा है। और अब तो वरुण कह रहे हैं सिर्फ 4 महीने के स्पेस में, जुलाई में हम थे करीब 9 करोड़ अकाउंट पर, वहां से हम अब देखिए आप 150 दिनों में 10 करोड़ के अकाउंट पे आ गए। 10 करोड़ डीमैट अकाउंट सिर्फ CDSL के, NSDL के जोड़ दिए तो फिर देखिए किस तरह का बाजार का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। सर ये तो कुछ नहीं दीप, ये तो कुछ नहीं है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, 97-98 से मैंने म्यूचुअल फंड्स उस समय 96 से ट्रैक करना शुरू किया था। तब मतलब ना NFO आते थे ना म्यूचुअल फंड के, NFO में कितना पैसा आता था मालूम है? नया फंड लॉन्च होता था 10 करोड़ 15 करोड़ 25 करोड़ ये पैसा आता था। आज कितना आता है? 10,000 करोड़ 15,000 करोड़ 25,000 करोड़, है ना। उस समय अगर किसी को बोले कि हिंदुस्तान की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री 45 लाख करोड़ की होगी, बोला कि क्या भाई होश में है कि नहीं है ना। सेम सिचुएशन है आज के 10 साल 15 साल पहले आप किसी को बोलते हैं कि CDSL के 10 करोड़ का डीमैट अकाउंट हो जाएंगे, बोले क्या मजाक कर रहे हो क्या? यह तो देश ही ऐसा है जो FD और गोल्ड में पैसा डालता है, ज्यादा हो गया तो रियल एस्टेट में डालता है, राइट। बाकी तो कहां मार्केट क्या है। आपकी लाइफ टाइम में आप देख लीजिएगा 30 साल बाद आप यही कहेंगे, आपके साथ जो भी को एंकर होगा उसको, कि अरे मैं अनिल जी के साथ बैठा करता था तब ये कहते थे कि देखो 10 करोड़ डीमैट हो गए। ये डीमैट अकाउंट 50 करोड़ भी होंगे, 60 करोड़ होंगे, 75 करोड़ होंगे देखते देखते। ये तो भारतीय बाजारों में एक रिटेल इन्वेस्टर्स की सुनामी और क्रांति आई है जो साल 2 साल की नहीं है। ये चेंज हो रहा है, तरीका चेंज हो रहा है। लोगों को फाइनेंशियल सेविंग्स की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है। ये समझ में आ रहा है कि लिमिटेड रिस्क लेकर, रिस्क को समझकर किस तरह से आप इन्वेस्टमेंट करके तरीके से, ऐसे 16-17 हजार करोड़ हर महीने थोड़ी आ रहे हैं SIP के। लोगों को समझ में आ रहा है कम से कम, और कुछ मानो ना मानो, आप इन 17,000 करोड़ रुपए, यानी कि जो महीने का 17,000 करोड़ रुपए करीबन आपका SIP में आ रहा, हाईएस्ट था अक्टूबर महीने का, राइट। आप उसको देखो तो 2-2.25 लाख करोड़ का आपका ये पैसा हो गया, बराबर है जो साल का 2.25 लाख करोड़ रुपया लगाने वाले इन्वेस्टर तो समझदार हैं।
बाकी कोई हो ना हो, एसआईपी इन्वेस्टर तो समझदार हैं। तो ये तो अभी शुरुआत है दीप, आगे आगे देखिए होता है कि यार। इसलिए मैं आपको ध्यान होगा शायद अपने 1-2 दिन पहले बात हो रही थी ना, एक मैंने शब्द का यूज किया था, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर। यस, एब्सोल्युटली। कंपनियां जो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है, जिसमें कौन हो गया, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है, अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं तो उससे जुड़ी हुई कंपनियां कौन कौन सी है जिसमें आपको पैसा बन सकता है। नंबर 1 कौन होता है, एक्सचेंजेस, BSE है ना, कौन सा लिस्टेड है, BSE MCX। नंबर 2 डिपोजिटरीज, CDSL। नंबर 3 RTA एजेंट, जैसे कि आपका स्कैम्स हो गया, और ये 1-2 और जो अभी हाल ही के लिस्टेड हुए हैं वो हो गए, ये आपके RTA एजेंट। नंबर 4, हाँ बिल्कुल, नंबर 4 ब्रोकरेजेस, ढेर सारे ब्रोकरेजेस लिस्टेड है। नंबर 5 वेल्थ मैनेजमेंट फ्रॉम IIFL वेल्थ, आनंद राठी जैसे ब्रोकरेजेस में आप देख लीजिए, एंजल से लेके मोतीलाल से लेके 50 लिस्टेड है ये। नंबर 6 म्यूचुअल फंड्स, HDFC से लेके आपका म्यूचुअल फंड जितने लिस्टेड हैं, UTI हो गया, ये सारे के सारे, ये सारे दीप ऐसे है ना, ये मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए जो ये सारे स्टॉक्स हैं ना, जितनी स्टॉक मार्केट में रिटेल क्रांति आएगी, इन स्टॉक्स में तेजी रहनी ही रहनी है। और ये जो तेजी बन रही है अनाप शनाप वाली तेजी है, छोटी मोटी वाली नहीं है। सो मैं यही कहूंगा, फिर से कहूंगा, CDSL, ये इस तरह के जो स्टॉक्स हैं, इनको आप प्राइस टारगेट में मत बांधिए। आप इसको समय के लिए रखिए कि मुझे 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए इन स्टॉक्स को होल्ड करना। समय के हिसाब से रखेंगे ना तो आप क्या रोज रोज देखेंगे नहीं, टारगेट के साथ, अरे मेरा तो टारगेट 1800 को है, लो 1800 आ गया, आप कर लो बुक, और पता चला 4 दिन बाद 2000 हो गया, मेरा तो टारगेट 2000 का है, 2000 आ गया। अरे ये टारगेट वारगेट, जब आपको यही नहीं पता कि डीमेट अकाउंट जो 10 करोड़ के, ये 20 करोड़ होने में 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, मंथली एवरेज 25 से 30 लाख डीमेट अकाउंट खुलने की आ रही है, 2.5 करोड़ अगर डीमेट अकाउंट, 3 करोड़ डीमेट अकाउंट हर साल खुले, 3 साल में डबल हो जाएंगे। करेक्ट। सो ऐसी सिचुएशन में बेहतर यह है कि आप प्राइस टारगेट के चक्कर में ना पड़े, टाइम का टारगेट रखें। मुझे रखना है इन शेयरों को जल्दी से बेचना नहीं। कभी वैल्यूएशन सस्ते होंगे, कभी महंगे होंगे, कोई 1-8 क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आएगा, कभी खराब आएगा, लेकिन जो ग्रोथ स्टोरी जो बन रही है इसका पूरा फायदा उठाओ। जल्दी से शेयर बेचने की आदत जो पुरानी पड़ी ना, 25 साल की, 30 साल की, 20 साल की, 15 साल की, इसको अब भूल जाओ। अब शेयर पकड़ के, दबा के, कुंडली मार के बैठने का टाइम है, तभी मोटा पैसा बनेगा, ये ध्यान में रखो जी। टाइम वाइज होल्ड करिए, टाइम टारगेट्स रखिए, ना कि प्राइस टारगेट्स, अच्छा पैसा बनेगा। और जैसा अनिल जी कहते हैं, तीसरी महाशक्ति है, अभी तो शुरुआत है, आगे तो और लंबी पारी बाजार ने खेलनी है। 1800 पर आ गया CDSL। आज एक रिपोर्ट भी थी, 2000 के टारगेट्स की भी बात हो रही थी, बढ़िया एक्शन इस पर आपको दिख रहा है।